हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए, हम कर रहे थे अपना लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर और उसमें भी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 और हमने जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए हैं। अब हमें आगे के सवाल करने हैं, तो आज हम आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे हम। तो ये एक्सरसाइज है हमारी 6.1, इसमें हमें आगे के सवाल करने हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 20 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स रवि शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 70, 75 और साथ में ये भी हम लिख देते हैं लेट रवि गेट्स X मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट। तो अब क्या बन गया, ये आपका बन गया मार्क्स उसके 70, 75 और X। अब ये X मार्क्स इतने होने चाहिए कि उसका एवरेज जो है एटलीस्ट 60 मार्क्स बन जाए। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी एटलीस्ट होता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी लगती है। तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज क्या आ जाएगा, 70 + 75 + X डिवाइडेड बाई 3। सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आता है। अब इनइक्वालिटीज़ में यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। अगर इक्वेशंस का सवाल होता तो इक्वल टू का साइन आता, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए, वहाँ पे होता कि एवरेज 60 होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आप लिख दीजिए, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। 70 + 75 हो जाता है 145, तो ये हो गया आपका 145 + X और दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 × 3 180। तो इससे क्या आ गया आपका, X इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 - 145। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा X इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। X इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो इसका मतलब क्या हो गया, 35 या उससे ज़्यादा मार्क्स रवि लेके आता है तो उसके 60% मार्क्स बन जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, रवि शुड गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स। रवि शुड गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीज़न। तो बस इतना भी हम लिख सकते हैं, रवि शुड गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये भी सवाल इसी तरीके से है आपका। क्वेश्चन नंबर 22, ये सवाल आपका कहता है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स or more in 5 examination each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find minimum marks that Sunita must obtain to 5th examination to get grade A in the course. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा,
लेट सुनीता गेट्स x मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम। तो लिख देते हैं लेट सुनीता गेट्स x मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम, इन 5th एग्ज़ाम। तो ये हमने लिख दिया है। अब एवरेज हमें निकालना है। एवरेज के लिए सारे मार्क्स हम ऐड करेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो कितना बन जाएगा ये आप देखिए। अब इसके अंदर मार्क्स हैं 87, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 डिवाइडेड प्लस x जो हमने माना हुआ है कि 5th सब्जेक्ट में उसके x मार्क्स हैं, डिवाइडेड बाई आप करिए कितना 5, ये हो गया डिवाइडेड बाई 5। और उसको कितने से ज़्यादा चाहिए, 90% से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 90 लिख दोगे, क्योंकि 100 के ही ये मार्क्स हैं। तो उसका ये एवरेज कितना होना चाहिए, 90 से ऊपर होना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया 90। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, ये जितने भी मार्क्स हैं इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड करिए 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, ये आता है 368। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 368 प्लस x डिवाइडेड बाई 5, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो इससे क्या आ जाएगा, 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450। 450 क्यों, क्योंकि 90 इंटू 5 450 हो जाता है। तो इससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368। तो ये आपको करना है कि 450 माइनस 368 कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। 450 माइनस 368, तो ये आता है 82। तो आपको क्या करना है, ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। तो मिनिमम मार्क्स रवि शुड गेट इज़ 82, सुनीता शुड गेट इज़ 82। लिख दीजिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स सुनीता शुड ऑब्टेन इन 5th टेस्ट इज़ 82। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए 23 क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है आपका, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11. Find all pair of consecutive odd positive integers. तो आप मानोगे let odd positive integers are x and x plus 2. let आप लिखोगे यहाँ पे let odd positive integers are x and x plus 2, x and x plus 2। x और x plus 2 क्यों लिया है, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस 2 का हो जाएगा। अगर पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का डिफरेंस आता है, इसीलिए हमने क्या लिया है, x and x plus 2 लिया है।
अब सवाल के हिसाब से क्या दे रखा है इसके अंदर, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर दैन 10। तो इसके अंदर हमारी इक्वेशन बनेगी, इन इक्वेशन बनेगी x इज़ लेस दैन 10 और साथ में x प्लस 2 इज़ ऑल्सो लेस दैन 10, ये बनेगी। अब ये दोनों मिला के मुझे एक सॉल्यूशन देंगे। भाई ये तो आपका x लेस देन 10 है, पहले हम इसी को देख लेते हैं क्या हमें मिल रहा है इन दोनों इनइक्वालिटीज़ से। x लेस देन 10 है और साथ में इससे मुझे मिल गया x इज़ लेस देन 8। अब दो चीज़ें हैं, x लेस देन 10, x लेस देन 8। अगर कोई नंबर 8 से छोटा है तो वो 10 से छोटा अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन अगर 10 से छोटा है तो ज़रूरी नहीं है वो 8 से भी छोटा होगा। तो इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, x इज़ लेस देन 8। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x इज़ लेस देन 8। तो ये मुझे पहली इनइक्वालिटी मिली है, दिस इज़ द फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब इसके अंदर साथ में ये दे रखा है कि दोनों का सम जो है 11 से या 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप बनाइए यहाँ पे x प्लस 2 दिस इज़ ग्रेटर दैन 11। तो क्या बन जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 11। कितना बन जाएगा ये, 2x इज़ ग्रेटर दैन 11 माइनस 2 इज़ 9। x इज़ ग्रेटर दैन 9/2। ये चीज़ मुझे मिल गई है, ये इनइक्वालिटी मेरी हो गई कितनी, 2। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9/2 इज़ लेस देन x। कंबाइनिंग 1 and 2 आई विल गेट 9/2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 8 इज़ लेस देन 8। अब क्या करना है मुझे, 9/2 और 8 इनके बीच के जो ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं, 9/2 कितना हो जाता है आपका, 4.5 हो जाता है, 4.5। तो इससे बड़ा क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे 7 मिल जाएगी, 8 से तो छोटा ही चाहिए। तो दो नंबर्स मुझे मिलते हैं, क्या दो नंबर्स मिलते हैं, दिस विल गिव यू x इज़ इक्वल टू 5 and 7। अब देखिए हमारे नंबर्स क्या थे, x and x प्लस 2, x and x प्लस 2 हमारे नंबर्स थे। तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2 की वैल्यू, x प्लस 2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे लिखिए x प्लस 2 मिल जाएगा मुझे 7 and 9। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो गया, और 7 में 9 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो जो पेयर्स मिल गए, जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा 5 7, एक पेयर ये मिलेगा और एक पेयर मिलेगा मुझे 7 9। तो ये हमारे आंसर हो गए। हम कैसे ले रहे हैं, ये दो नंबर्स ले रहे हैं, 5 7 7 9। इस तरीके से ये दो पेयर्स हमें मिल रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरीके से है, लेकिन चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज 23। तो यहाँ पे भी आप मानिए कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, लेट x and x प्लस 2, लेट x and x प्लस 2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये हमने जो हैं मान लिया है अपना इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके अंदर क्या दिया है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। इसका मतलब क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड
x प्लस 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5, तो क्या मिल जाएगा मुझे, x इज़ ग्रेटर देन 5 कॉमा x इज़ ग्रेटर देन 3। अब जो नंबर 3 से बड़े होंगे वो अपने आप ही 5 से बड़े हो जाएंगे। जो नंबर 5 से बड़े हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 से बड़े हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, कंबाइन करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 5, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। सो दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन 5। ये इक्वेशन नंबर 1 मिली मुझे, पहली इनइक्वालिटी मिली है मुझे। अब इसके अंदर दे रखा है कि देयर सम इज़ लेस देन 23, तो आप लिखिए x प्लस 2 दिस इज़ लेस देन 23। क्या आ जाएगा ये आपका, 2x इज़ लेस देन 23 में से आप 2 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 21। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज़ लेस देन 21/2 दैट इज़ 11.5। तो ये इनइक्वालिटी आपकी हो गई सेकेंड। तो अब अगर इनको हम कंबाइन करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंबाइनिंग 1 and 2, 5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 21/2, ये चीज़ मिलेगी। तो 5 से बड़े नंबर्स, बड़े कैसे नंबर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 5 से इवन बड़े कितने मिल जाएंगे मुझे, 6, 8, 10 भी आ जाएगा क्योंकि 21/2 है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6, 8, 10, ये 3 नंबर्स मुझे मिलेंगे। अगर ये 3 नंबर्स मिलते हैं तो अब आप x प्लस 2 भी लिखिए। x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 6 है तो x प्लस 2 की वैल्यू हो गई 8, अगर x की वैल्यू 8 है तो x प्लस 2 की वैल्यू हो गई 10, और अगर 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा 6,8, एक पेयर ये बनता है हमारा, एक पेयर हमारा बनेगा 8,10, और एक पेयर हमारा बनेगा 10,12। तो इस तरीके से ये 3 आंसर्स इसमें मुझे मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 23 को भी किया है, 24 को भी किया है हमने। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 centimeter, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो पहले तो आप ये मान लीजिए लेट शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर्स, तो ये आप यहाँ पे लिखिए, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो ये तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को मान लिया है। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट साइड इज़ 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो लिखिए अब लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लॉन्गेस्ट साइड 3 times दे रखा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x सेंटीमीटर बन जाएगी। ऐड नहीं कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 times का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3। अब लिखिए थर्ड साइड क्या है, 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लिखिए यहाँ पे आप थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कितना आ जाएगा, थर्ड साइड इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, 3x है, तो 3x माइनस 2, क्योंकि 2 centimeter शॉर्टर है, ये लॉन्गेस्ट साइड से शॉर्टर है 2 centimeter, तो क्या बनेगी थर्ड साइड 3x माइनस 2 centimeter। अब आप आइए, इसके अंदर दे रखा है पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 60 centimeter। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को हम जोड़ देंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगा ट्राइंगल का। तो आप लिखिए यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर बन जाएगा x प्लस 3x
प्लस 3x माइनस 2। अब ये क्या दे रखा है, इज़ एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर्स। मैंने आपको ये बताया हुआ है, एटलीस्ट का मतलब हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चलिए आपके लिए। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अगर एट मोस्ट कहीं पे दिया हो, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये चीज़ आप हमेशा के लिए याद कर लोगे, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पेरीमीटर है ये क्या है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 सेंटीमीटर्स हम कर देंगे। दिस इम्प्लाइज x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ऐड कर लीजिए, 7x हो गया, ये x वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो 7x, 7x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, और 7x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 63। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 63/7, कितना आ जाएगा 63/7, 7 9 जा 63, तो कितना बन गया, ये 9 बन गया। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड 9 सेंटीमीटर्स। तो आप आंसर में लिख दीजिए मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 25 को किया है।